श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्री गोस्वामी नाभाजी कृत श्री भक्तमाल। हम चतुर्थ खंड के भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज श्री राम राय जी का चरित्र हम श्रवण करें। विप्रसार सुत घर जन्म राम राय हरि रति करी, बैर भाव जिन द्रोह किया, तासु पाग खसी भय परी। भक्ति ज्ञान वैराग मोह मत्सर सब त्याग्यो, कथा कीर्तन मगन सदानंद रस पाग्यो। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सब त्याग्यो, कि कथा कीर्तन मगन सदा आनंद रस झूल्यो। संत निरखि मन मुदित उदित रवि पंकज फूल्यो। सारस्वत ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर श्री राम राय जी ने भगवान में प्रेम किया। आपकी चित्तवृत्ति ज्ञान वैराग्य और भक्ति योग में सर्वदा पगी रहती थी। काम क्रोध अहंकार लोभ मोह और ईर्ष्या आदि मायिक विकारों को आपने सर्वथा छोड़ ही दिया था। आप सर्वदा भगवत कथा कीर्तन में मग्न होकर इसके आनंदमय अनुभव से झूमते रहते थे। संतों को देखकर आपका मन उसी प्रकार खिल जाता था जैसे सूर्य को देखकर कमल का पुष्प खिलता है। जिन दुष्टों ने आपसे द्वेष किया, आपको नीचा दिखाना चाहा, उनकी पगड़ी सिर से पृथ्वी पर गिर गई और अर्थात उन्हें स्वयं ही नीचा होना ही पड़ा, नीचा देखना पड़ा। वे महान विद्वान थे, फिर भी इनमें बड़ी भारी दीनता और भगवान में भक्ति थी। ब्राह्मण जाति का अहंकार प्रायः बना ही रहता है, इनमें उसका लेश न था, विशेषता थी। अतः विप्र सार सुत घर जन्म रामायण हरि रति करी, ऐसा कहा। अतः पुरानी टिप्पणी में श्री नील सखी का एक पद है, उसमें आपके सद्गुणों का उल्लेख है। प्रथम ही नरतन लागत नीको, तामे बरनाश्रम की बढ़ती। लखी आनंद सब ही को, वंदनीय वर विप्रता सुमधि कहिए तो वर्ण शिरोमणि। पुनि साचार वेद पाठी, निज कर्म निरत जप हो मनि। निर्भिमान निर्दम्भ निष्कपट, सदा शील संतोषी। हिंसा रहित निरामिष निरुपति, दीन दया चित्तपोषी। तामे हरि अनुराग और हृदय में सतगुरु सत उपदेशी। तामे नित्य संत सेवी, पुनि संत शील अनुशेषी। हरिगुण साधु प्रतीति परायण, तामे पर उपकारी। जीव दया कामादि वियोगी, तामे द्वैत विचारी। आप अमान मान सबहिन कर, सबहि समान निहारे। अनुचित उचित दान कोटिन को, जो कौशल्य विचारे। भक्तिमान तामे अनन्य पुनि नवदा, भक्ति भंडारी। तामे प्रेम लक्ष्य नागति को, सर्वोपरि अधिकारी। शुभ गुण क्षीर सार को, संग्रह त्यागी अवगुण जल को। भोजन विशद प्रसन्न परम, सब हरिजस मुक्ता हल को। कि यह वर्णन सज्जन श्रवणन में, अमृत स्वाद ढरकायो। वंश हंस द्विजराज संत को, नील सखी जस गायो। वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, अपने गौरव को भुलाकर हरिरति करी। भक्ति और भगवान के प्रति स्नेह धन्य को धारण किया, अतः हरि में रति रही। एक बार श्री राम राय जी गोकुल को दर्शन करने गए। श्री गोकुलनाथ का दर्शन करके फिर गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी से मिले। दंडवत करके बैठे तो श्री गोस्वामी जी ने इनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा
कि आप दर्शनीय एवं वंदनीय विभूति हैं। मैंने अनेक सज्जनों से आपकी प्रशंसा सुनी है। यह कहकर श्री रामराय जी ने कहा, यह सुनकर रामराय जी बोले कि ऐरा की निज गति चले, ताको अचरज नाहि, पुनि खरता की गति चले, तेहि देखन सब जाहे। विदित हंसता हंस की, ताको अचरज नाहे, काग देह को हंस करी, तेहि देखन सब जाहे। ओहो, अरबी घोड़ा यदि तुर्की चाल चलता है तो उसकी लोग विशेष बड़ाई नहीं करते हैं, परंतु यदि खच्चर तुर्की चाल चले तो सभी देखने जाते हैं और बड़ाई करते हैं। ऐसे ही हंस की हंसता यदि कौवे में हो तो उसे बड़प्पन मिलता है। यह सुनकर श्री गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवत भक्ति के बिना संसारी मनुष्य कुत्ते की तरह काम क्रोध आदि से पीड़ित होकर यहाँ कष्ट और फिर नरक में यम यातना पाता है। कृश काण खंज श्रवण रहितम पुच्छ विकलो, व्रणी पूय क्लिन्न कृमिकुलशतैरावृत तनुः, क्षुधा क्षामो जीर्ण पिठरजक पालार्पितगलः, शुनि मन्वेति स्वा हतमपि च हन्तेव मदनः। जो दुर्बल है, काना है, लंगड़ा है, कनकट्टा है, पूंछ से हीन है, जिसका सारा अंग घावों से भरा है और पीपों से भीगा हुआ है, सैकड़ों कीड़ों से जिसका शरीर भरा है, जो भूख से व्याकुल और जराग्रस्त वृद्ध है, तथा जिसके गले में घड़े का कंठ फंसा हुआ है, ऐसा कुत्ता भी कुतियों के पीछे दौड़ रहा है। ओह, यह कामदेव मरे हुए को भी मार डालता है। कामादि षड विकारों को भक्त त्याग देते हैं, क्योंकि इनमें दुख ही दुख है। चाणक्य ने कहा, नास्ति काम समो व्याधिर, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति क्रोध समो बन्हीर, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। काम के समान कोई रोग नहीं है, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान जलाने वाली कोई आग नहीं, और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। कामादिक त्याग किए बिना भगवत भजन संभव नहीं। श्री रामचरितमानस से, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ सब परिहरि, रघुबीर ही भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जान ही रघुपति ही मूढ़ परे तम कूप। धन की तृष्णा से ग्रस्त मनुष्य तरह तरह के उपाय करने पर भी जब धन नहीं पाता है तब वह पछताता है। तब यदि प्रभु कृपा हो तो वैराग्य हो जाता है। इस पर एक दृष्टांत है मंकी मुनि का। मंकी नामक ब्राह्मण विविध सुख भोगने की कामना से धन कमाने की चेष्टा करने लगा, पर उसे सफलता न मिली। जिस जिस व्यापार को करता उसमें घाटा ही होता। इस प्रकार उसका सब धन प्रायः नष्ट हो गया। अंत में बचे थोड़े से धन से उसने 2 नए बछड़े खरीदे। मंकी एक दिन उन दोनों बछड़ों को परस्पर जोड़कर हल चलाने की शिक्षा देने के लिए ले जा रहा था। जब वे दोनों बछड़े गांव से बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊँटों के बीच में करके सहसा दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुँचे तो ऊँट के लिए यह असह्य हो गया। वह रोष में भरकर खड़ा हो गया। दोनों बछड़े उसकी गर्दन में लटक गए। तब वह दोनों बछड़ों को गर्दन में लटकाए बड़े जोर से भागने लगा। बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊँट के द्वारा उन दोनों बछड़ों को अपहृत होते देख मरते मरते मंकी ने कहा, मनुष्य कैसा भी चतुर क्यों न हो, जो उसके भाग्य में नहीं है उस धन को वह भलीभांति प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता। मैंने जितने उपाय किए सभी में अनर्थ उठ खड़े हुए, फिर भी मैं मूर्ख धनोपार्जन की चेष्टा में ही लगा रहा। आज यह ऊँट मेरे बछड़ों को उछाल कर टेढ़े मार्ग से भाग रहा है। दैव योग से ऊँट के गले में मेरे दोनों प्यारे बछड़े 2 मणियों के समान लटक रहे हैं। यह केवल दैव की ही लीला है। हठपूर्वक
किए गए पुरुषार्थ से क्या लाभ होता है? सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को धन आदि की ओर से वैराग्य ही आश्रय लेना चाहिए। धन आशा से निराश विरक्त सुख की नींद नहीं सो पाता। श्री शुकदेव जी ने ठीक ही कहा है, जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो इन सब का त्याग कर देता है, इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कामनाओं का अंत नहीं है कि मणि बुष्ट्रस्य लंबेते प्रियो वत्सतरो मम शुद्धम ही दैवमेवेदम हठे नैवास्ति पौरुषम तस्मान् निर्वेद एवेह गंतव्य सुखमिच्छता सुखम स्वपिति निर्विण्णो निराशश्चार्थ साधने यह कामा नाप्नुयात् सर्वान् पश्येतान् केवलांस्त्यजेत् प्राण पाप प्रापणात् सर्वकामानां परित्यागो विशिष्यते। बैर भाव जिन द्रोह किए, कि यहाँ पर बैर और द्रोह दोनों शब्दों को ग्रहण करने से यह अर्थ हुआ कि बैर भाव है जिनका बैर अकारण सब काहुसों जो कर हित अनहित ताहुसों सर्प क्रूरः खल क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खल मंत्रोषधिवशः सर्पः खलः केन निवर्यते के सांप और दुष्ट दोनों क्रूर अर्थात निर्दयी निठुर होते हैं, तथापि दुष्ट पुरुष सांप से भी अधिक क्रूर होता है, क्योंकि सांप तो मंत्र और औषधि के वश में हो जाता है, अतः उससे बचा जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है, किंतु दुष्ट का कैसे निवारण किया जाए? ऐसे दुष्टों ने आपसे द्रोह किया, निंदा की, पर आपने उसका प्रतिकार नहीं किया। तब स्वयं परमात्मा ने उसे दंड दिया। उसके मुख पर बड़े जोर का तमाचा पड़ा, इससे उसकी पगड़ी जमीन पर गिर पड़ी। उसने उठाकर सिर पर रखी तो फिर तमाचा लगा और फिर पगड़ी गिरी। मारने वाला दिखाई न पड़ा, अनेक तमाचे लगे। अंत में जब उसने श्री राम राय के चरण पकड़ लिए, तब तमाचे लगना बंद हुआ और फिर सिर पर पगड़ी रुकी। इस प्रकार कई बार दुष्टों की दुष्टता का नाश आपके द्वारा हुआ। श्री राम राय के समीप साधु संतों की भीड़ रही आती थी। यह सुनकर इब्राहिम लोदी ने आपको बुलाकर कहा कि तुमने इतने नागाओं को क्यों एकत्रित किया है? यह अनुचित है। इन लोगों ने अपनी फौज बनाई है, ये राजद्रोह करने की तैयारी कर रहे हैं। इनको भगाओ, अन्यथा हम इन्हें कैद कर लेंगे। इस प्रकार वह कह रहा था कि उसके सिर से टोपी नीचे गिर पड़ी और सिर पर एक जोर की थाप लगी। उसके होश गुम हो गए। भयभीत होकर बोला, सेवा की आज्ञा दो। आपने कहा, अब साधुओं को न सताना, आपके लिए एक मकान बनवा दूं। इस पर आपने कहा, हमारे लिए वृक्ष और लताएं ही ठीक है, अब हमें कभी मत बुलाना। इब्राहिम लोदी कहीं राम राय बुलवाए, इतने नागा क्योंकि एक जगह तुम लाए। बंद करो यह है हर जाई, इन फकीर मिली फौज बनाई। ताको कटु बोलत बिन शापा, पाग गिराई सिर दे थापा। भय बवस बोलियो चाह बताओ, राम कहीं साधु न सतायो। कि कहो मकान करा दें थल में, कहीं रहें वृक्षन के तल में। खुश हुए बोलियो फिर भी आना, राम कहो अब नहीं बुलाना। हरि रति करी सत्संग केशवे भक्तिर गंगाम्भसि निमज्जनम असारे खलु संसारे त्रिणी साराणि भावयत। इस असार संसार में साधुओं का संग, ईश्वर की भक्ति और श्री गंगा जी का स्नान, इन तीनों को ही सार समझना चाहिए। श्री राम राय प्रभु का जन्म रावी नदी के तट पर बसे लाहौर, पंजाब में बीसम संवत 1540 वैशाख शुक्ल 11 के मध्याह्न में हुआ। आपके पिता गुरु गोपाल और माता श्री यशोमती जी थीं।
परंपरागत घर में विराजमान श्री गीत गोविंद के कर्ता श्री जयदेव जी के ठाकुर श्री राधा माधव जी ने श्री गुरु गोपाल को स्वप्नादेश दिया कि मेरा चरणामृत अपनी धर्म पत्नी यशोदामती को पिलाओ। उनसे एक महान चमत्कारी भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। पादोदक पान करते ही श्री यशोमती जी को अनुभव हुआ कि किसी शक्ति विशेष ने मेरे उदर में प्रवेश किया है। कुछ लोगों का मत है कि यशोमती जी अपने भ्राता श्री गोविंद जी के साथ तीर्थ यात्रा में गईं और श्री रामेश्वरम के दर्शन का लाभ प्राप्त होते ही वहीं उन्होंने एक पुत्र रत्न को प्रकट किया। 1 मास वहां निवास, फिर श्री द्वारका आदि के दर्शन करके लाहौर आईं। रामेश्वरम में जन्म होने के कारण रामेश्वर, रामराय, रामदास और रामगोपाल आदि अनेक नाम से होनहार पुत्र की प्रसिद्धि हुई। 11 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत हुआ। पिता ने इन्हें गायत्री के साथ श्री राधा गोपाल मंत्र दिया, जो यमुना पुलिन धीर समीर वृंदावन में श्री जी के द्वारा श्री जयदेव जी को प्राप्त हुआ था। श्री राम राय जी के प्रागट्य के 10 वर्ष बाद भी चंद्र गोपाल जी का जन्म हुआ। इसे सब लोग चित्रा सखी का अवतार मानते थे। श्री राम राय जी ने विषम संवत 1552 बसंत पंचमी के दिन श्री जयदेव जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बिना सामग्री मंगाए ही 1000 ब्राह्मण को भोजन कराया। इससे आपकी महिमा सर्वत्र विख्यात हो गई। ठाकुर श्री राधा माधव जी ने आज्ञा दी कि तुम श्री वृंदावन जाओ, उसके बाद मैं चंद्र गोपाल के साथ आऊँगा। आदेश पाकर सप्तमी की रात को ही आप योग बल से हरिद्वार आ गए। श्री गंगा तट पर आपको आशु धीर जी मिले, जो आपके नाना के बड़े भ्राता थे। यहाँ कैसे आए और किसके साथ आए, इस प्रश्न का उत्तर सुनकर श्री आशु धीर जी का इनमें अनुराग हो गया और वे इनके साथ श्री वृंदावन के लिए पधारे। उपब्रज अलीगढ़ में प्रसादी नामक सारस्वत ब्राह्मण की पर्णकुटी ही आने जाने वाले साधुओं का आश्रय थी। आप दोनों वहीं ठहरे। प्रसादी ब्राह्मण श्री राम राय जी के दर्शनों से प्रभावित हुआ और सेवक बनकर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मैं पुत्र पौत्रवान होते हुए भी परम दरिद्र और व्याकुल हूँ। उसके दीन वचन सुनकर आपने अपनी मुद्रिका उतार कर उसे दे दी और आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो गई। अब श्री राधा माधव का भजन करो। कालांतर में अनंत श्री से संपन्न होकर प्रसादी ने श्री राधा माधव को अपने ऊपर पधराया और दत्त चित्त होकर सेवा करने लगे। श्री राम राय जी ने आशुधीर को ब्रज यात्रा करवाई। आप जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ ब्राह्मणों और ब्रजवासियों की खूब सेवा करते। आपके अलौकिक प्रभाव को देखकर सभी ब्रजवासी आपको प्रभु कहने लगे। रावल, गोवर्धन, गोकुल आदि आदि स्थानों में आप बहुत दिनों तक रहे। मथुरा में संपूर्ण कार्तिक मास कल्पवास करके सभी ब्राह्मणों को उत्तम भोजन से तृप्त किया। एक दिन आपने श्री वृंदावन में रहने की इच्छा प्रकट की। यह जानकर लोगों ने कहा कि वहाँ तो सिंह, भालू आदि अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, अतः वहाँ आपका जाना ठीक नहीं है। श्री आशुधीर जी की भी यही सम्मति थी। एक दिन श्री राम राय जी सबको निद्रा में छोड़कर अकेले ही श्री वृंदावन धाम पधारे। वहाँ यमुना पुलिन धीर समीर में आपको श्री राधा माधव जी के दर्शन हुए। फिर श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि प्रथम तीर्थाटन करो, उसके बाद यहाँ आकर वास करना। श्री राम राय जी अपने योग बल से हिंसक जंतुओं को मनुष्य बनाकर मथुरा आदि को भेज देते थे। वे आज्ञा अनुसार कार्य करके वापस आ जाते। श्री धाम के सभी जीवों से आपकी मित्रता थी। लताओं और वृक्षों से आप बातचीत करते, उनसे वृंदावन विरह की कथा सुनते। एक दिन आप आशुधीर जी को भी लाए। निधिवन, कुटीर आदि के दर्शन कराए। इन्हें हिंसक जंतुओं से भयभीत देखकर आपने उन्हें भक्तिदान देकर उन योनियों से मुक्त कर दिया। इस प्रकार कुछ दिन श्रीधाम में रहकर तीर्थाटन के लिए चले मोहन चौबे को आशुधीर जी के पास रखकर आप काशी में पहुंच गए। विद्वानों ने प्रभावित होकर आपकी शोभा यात्रा निकाली। उसमें श्री माधवेंद्रपुरी जी, राजेश्वर तीर्थ जी, प्रकाशानंद सरस्वती, श्री वल्लभाचार्य,
श्री गोकुलानंद, विद्यासागर, गोविंद कवि, रंगनाथ एवं विश्वनाथ आदि महापुरुष उपस्थित थे। उन विद्वानों के साथ सत्संग वार्ता से परमानंद हुआ। ईर्ष्यावश जिन्होंने शास्त्रार्थ किया, उन्हें पराजित करके आपने भक्ति की स्थापना की। हजारों लोगों को भोजन प्रसाद पवाकर उन्हें संतुष्ट किया। श्री राम राय जी के इस प्रभाव को अकस्मात आए नित्यानंद महाप्रभु ने देखा तो प्रसन्न होकर उन्होंने आपके ऊपर वशीकरण मंत्र चलाया। उसे समझकर आप मुस्कुरा गए। इतने में श्री माधवेंद्र पुरी जी बोले, आपके प्रति श्री नित्यानंद जी की अत्यंत प्रीति है। आप जगदीश वंश भूषण हैं और वे शंकरकृष्ण भगवान हैं। आप इनका सम्मान करें और इनके गुरुत्व को स्वीकार करें। यह सुनकर श्री राम राय जी ने कहा, हमारे तो सभी संत गुरुदेव हैं। ऐसा कहकर आपने श्री नित्यानंद जी से दीक्षा ली। यद्यपि अपनी परंपरा के स्वयं आचार्य थे ये, फिर भी ऐसे दीन और निरहंकारी ऐसे थे कि नित्यानंद जी को अपना गुरुदेव इन्होंने मानकर उनका आदर किया। आपके उत्कृष्ट धन्य को देखकर श्री वल्लभाचार्य जी बहुत ही संतुष्ट हुए। इस प्रकार दोनों महापुरुष धन्य एवं गौरवान्वित हुए। इसके बाद श्री राम राय जी श्री नित्यानंद जी के साथ श्री नवद्वीप धाम पहुँचे। वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन और प्रेम सम्मेलन हुआ। आपने पश्यति दिशि दिशि रहसि भवंतम त्वधर मधुर मधुनि पिबंतम नाथ हरे जय नाथ हरे सीदत श्री राधा वासगृहे। इस अष्टपदी को गाकर सुनाया, जिसे सुनकर श्री महाप्रभु जी उत्कट वियोग से अत्यधिक शांत हो गए। तत्पश्चात आपने मानसी सेवा के महाप्रसाद से सभी को तृप्त किया। जब तक आप रहे नित्य सुख सागर उमड़ता रहा। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आप साक्षात रामभद्र हैं। श्री वृंदावन में आकर मैं आपसे मिलूंगा। अपने साथ भूभर्ग और लोकनाथ को ले जाओ, इन्हें वहाँ अच्छी तरह से रखना। इसके बाद नवद्वीप से आप श्री जगन्नाथ धाम पहुँचे। वहाँ पर गीत गोविंद का गान सुनाते, अनेक वस्त्र आभूषण धारण कराकर अपने हाथ से श्री जगदीश की आरती उतारते। जहाँ तहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण कराकर आपने ब्राह्मणों को दान किया। इसके पश्चात आप श्री धाम वृंदावन पुनः पधारे। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने गोवर्धन में आकर विषम संवत 1560 में वहाँ श्री श्रीनाथ जी को प्रकट किया। महान उत्सव और सेवा होने लगी। श्री श्रीनाथ की आज्ञा पाकर श्री पुरी जी चंदन कर्पूर लेने के लिए उड़ीसा चले तो श्री राम राय को बुलाकर उन्होंने सेवा का भार सौंपा। आप सानंद भोग, सेवा, राग, रास लीला आदि कराने लगे। कुछ दिनों के बाद श्री राम राय जी दो बंगाली वैष्णवों के द्वारा श्री श्रीनाथ जी की सेवा कराने लगे। पश्चात जब आप पुरी पधारे तब बंगाली वैष्णव स्वतंत्र होकर सेवा करने लगे। जगन्नाथपुरी में लाहौर के भक्तों से भेंट हुई। उनको साथ लेकर मार्गस्थ अनेक स्थानों को पावन करते हुए आप अपने इष्ट धाम दिव्य श्री वृंदावन धाम पधारे। दिव्य श्री वृंदावन केली कुंज और श्री यमुना के दर्शन तथा आशुधीर जी से भेंट कराकर आपने लाहौर के भक्तों को विदा किया। श्री राम राय सरीखे पुत्र के वियोग में व्यथित होकर श्री गुरु गोपाल और श्री यशोमती जी ने शरीर त्याग कर परमधाम गमन किया। यह जानकर आपने श्री चंद्र गोपाल को स्वप्न दिया। वे श्री ठाकुर राधा माधव को लेकर अपनी पत्नी सहित श्रीधाम वृंदावन आ गए और वे वंशी बट स्थान पर ठहरे। आप श्री राधा माधव लाल के दर्शन कर प्रेम विभोर हो गए। उन्हें छाती से लगाकर श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि श्री वृंदावन रस की वर्षा करो, तुम्हारी वाणी आदि वाणी कहलाएगी। इस प्रकार आदि वाणी का प्राकट्य हुआ। आदि वाणी पद प्रसंग। एक गोपी अपने घर में सोई थी, श्री कृष्ण आए और लौट गए, अतः उसे नींद बहुत ही बुरी लगी। वह उसे बेचने लगी। दूसरी खरीदारी सखी मिल गई। उसने बताया कि मैं सो रही थी, स्वप्न में प्यारे मेरे पास आए। मैं
मिलने चली, इस बीच मेरी नींद खुल गई। मैंने जगाकर गवाया और तूने सोकर। गोपी भाव में निमग्न होकर प्रभु जी आदि वाणी में गाते हैं। निदरिया सांचे विष की भरी, मेरे प्यारे लालन फिरी, गए कैसी खोटी घरी, अब ज्यों का विधि सुनु सजनी, कहाँ गई जीवन जरी, देखी कहूँ जो मिले बुलावहूँ, बरसत आँखिन झरी, राम राय यानी दही बेचूं, हो तो भई बाबरी। प्यारे श्याम सुंदर श्री राधा रानी का दर्शन करके कहते हैं कि आप श्रीमुख अमृत पंख हैं। उसमें से दो नेत्र कमल प्रकट हुए। मेरा मत वाला मन पुतरी बनकर वहाँ बैठा है। उसे तृप्ति न हुई तो कपोल का तिल बन गया, फिर अतृप्त होकर मस्तक की श्याम बिंदी बना। तात्पर्य यह कि गौर श्रीमुख में श्याम अनेक रूपों से विराजमान है। कि तेरो मुख पीयूष पंख प्यारी, प्रगटेता में द्वय इंदिवर, मेरो मन मत मधुप सो जाए, बस पुत्री होय दिन तीन तंतर, रस लोभी एक सो अनेक भयो, तहु न त्रिपति मानत रस कंदर, श्री राम राय पुनि कपोल दल तिल, बस बन्यो मस्तक श्याम बिंदीवर। श्री राधा माधव जी और श्री श्रीनाथ जी दोनों स्वरूपों की सेवा का भार आपके ऊपर रहा। आप दोनों की सेवा में उपस्थित रहते। प्रतिवर्ष बड़े चाव से साधु ब्राह्मण और ब्रजवासियों का झारा भंडारा करते थे। श्री गौरांग महाप्रभु वृंदावन पधारे और अक्रूर घाट पर ठहरे। श्री राम राय जी उन्हें नित्य गीत गोविंद सुनाकर प्रसन्न करते। महाप्रभु जी ने गोपाल जी के दर्शनों की इच्छा की, पर गिरिराज जी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते थे। उस समय अकस्मात यवन आतंकवश वैष्णव जन श्री नाथ जी को गांठोली ले आए। तब श्री महाप्रभु ने दर्शन किया। इस प्रकार ब्रज में महाप्रभु जी का संग सुख आपको प्राप्त हुआ। श्री गोपाल जी के प्रागट्य का समाचार पाकर श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु यहाँ पधारे। आपसे पूर्व परिचय था, अतः आपके पास ठहरे। आपने सभी ब्रजवासियों की सम्मति से श्रीनाथ जी की सेवा श्री राधा श्री वल्लभाचार्य जी को सौंप दी। इन्होंने मंदिर बनवाया और सेवा तथा भोग राग की विशेष व्यवस्था की। आपने बंगाली वैष्णव को सेवा से नहीं हटाया। कालांतर में अधिकारी श्री कृष्णदास जी ने इन्हें विषम संवत 1630 में सेवा से हटाया। उस विवाद में आपने बल्लभ कुल का ही पक्ष लिया, अतः बंगाली वैष्णव आपसे असंतुष्ट हुए। 12 वैष्णव वार्ता में लिखा है कि इसी कारण से श्री राम राय प्रभु की चर्चा गौड़ीय साहित्य में बहुत कम हुई। श्री गुजीब गोस्वामी जी ने प्रसन्न होकर कहा कि भजन का अर्थ प्रपंच नहीं है। श्री गोपाल पूजा सबको स्वतः सुलभ है, विवाद के पीछे माया है। आपके महत्व को समझकर श्री जीव गोस्वामी जी ने संदर्भ के मंगलाचरण में आपकी वंदना की। वंदे श्री परमानंदम भट्टाचार्यम सुखालयम रामरायम तथा वाणी विलासम चोप देशकम। अंत में आप में इतस्ततः यातायात बंद कर दिया। वन विहार और वंशीवट में ही रहकर भजन ध्यान में डूबते रहे। इसी समय आपने ब्रह्मसूत्र पर गौर विनोद वृत्ति, संस्कृत में 12 ग्रंथ हैं, इन्हें लिखा और आदि वाणी और श्री गीत गोविंद पर पदावली ये भाषा ग्रंथ प्रसिद्ध है। इस प्रकार विषम संवत 1540 तक आपकी दिव्य जीवन लीला रही। आपके 12 प्रधान शिष्य थे। भक्तमाली की टिप्पणी में यह कवित्व पाया जाता है कि भक्ति भगवान दास को, गरीब दास बाको, वैराग्य विष्णु दास को दिखानो है, जोग को जुगल दास अंतर्गति राधानाथ, काम को किशोर क्रोध केशव को मानो है, मद को मनोहर लोभ को लाखा दास, मोह मधु मत्सर हरिदास त्याग तीरथ पिछानो है,
कथा तत्व भागवत कीर्तन सुख राम राय, या विधि 112 गुरु संग लपटानो है। मूल छप्पाए 197 में मुख्य द्वादश विशेष श्री राम राय जी के विशेष रूप से एक एक गुण देकर आपने द्वादश शिष्य बनाए। भक्ति श्री भगवान दास जी, ज्ञान गरीब दास जी, वैराग्य विष्णुदास जी, योग युगल दास जी, अंतर्गति श्री राधा लाल जी, काम विजय किशोर दास जी, क्रोध त्याग केशव दास जी, मद त्याग मनोहर दास जी, मोह त्याग श्री लाखा दास जी, मोह त्याग श्री मधुसूदन दास जी, मत्सर त्याग हरिदास जी, सर्वस्व त्याग कर भजन की शिक्षा श्री तीरथ राम जी को श्री राम राय ने दी, श्री राम राय प्रभु ने दी। कथा भागवत और नाम संकीर्तन में अपने द्वादश शिष्यों के साथ निमग्न रहकर आपने विशुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार कर विश्व का कल्याण किया। गोस्वामी श्री ब्रह्म गोपाल जी ने 12 वैष्णव वार्ता में उक्त सभी संतों के चरित्र और उनकी वाणियों का संकलन किया है। उसका सारांश निम्नलिखित। भक्ति श्री भगवान दास जी, इनका चरित्र पीछे 188 और कबित 620 में आ चुका है। ये आमेर नरेश भारमल के पुत्र और राजा मानसिंह के पिता थे। आप अकबर बादशाह के संरक्षक एवं प्रधान सेनापति थे। लाहौर के मोर्चों पर जाते समय आपने बादशाह से कहा कि संग्राम को जीतकर आने के बाद फिर किसी मोर्चे पर न जाकर विरक्त होकर भगवत भजन करूंगा। लाहौर विजय के बाद आकर आपने सदगुरु की खोज में तीर्थाटन किया, अनेक संतों के दर्शन किए, उनको भेंट देकर धन का सदुपयोग कर पुनः वृंदावन आए। संतों के मुख से श्री राम राय प्रभु की प्रशंसा सुनकर श्री राधा माधव वाटिका में पहुँचे। उन्हें देखकर प्रभु स्नानार्थ चले गए, क्योंकि वे धनमानियों से दूर रहते थे। अधिक समय बिताकर आने तक दृढ़ निश्चय भगवान दास रुके ही रहे। श्रृंगार के दर्शन खुले, सभी ने दर्शन किया। इसके बाद रेणुका निर्मित गादी के आगे सब बैठ गए। एक मुट्ठी असरफी गदी पर भेंट रखकर अपने दीवान आदि के साथ भगवान दास जी भी बैठ गए। विष्णुदास ने गरीबदास से कहा, मैं राजभोग की माला के लिए फूल लेने जा रहा हूँ, तुम गादी के आगे सोहनी लगा दो। गरीबदास ने सोहनी ली और पहले ही असरफी के ढेर में मारी और बोले कि इन्हें अपने पास ही रखो, गद्दी पर न रखो। इस त्याग से चकित होकर लोग सोचने लगे कि शिष्यों में इतना त्याग है तो फिर गुरुदेव में कैसा होगा। इतने में प्रभु आकर गद्दी पर विराजे। भेंट रखकर साष्टांग दंडवत करके भगवान दास ने प्रार्थना की, महाप्रभु मैं बहुत भटका, अब आपकी शरण में हूँ। प्रभु ने कहा, एक राजा राधा माधव जी से मेरे हृदय में विराजमान है। एक राजा श्री राधा माधव जी मेरे हृदय में विराजमान हैं, फिर दूसरे राजा आपको वहाँ कैसे बैठाऊँ। भगवान दास ने कहा, भगवान मुझे तो आप अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। प्रभु ने आदेश दिया कि प्रथम राज्य आदि का त्याग करना होगा, उसके बाद शरणागति की चर्चा। इस धन को मेरे सामने न रखकर आप अपने संपूर्ण धन को 4 भागों में विभक्त कर दीजिए। एक भाग श्री श्रीनाथ जी की सेवा में, दूसरा श्री हरदेव जी के निमित्त, तीसरा मानसी गंगा के घाटों के लिए, चौथा अपने सगे संबंधियों को देकर निश्चित हो जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। तब आपने उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर उनके हृदय में दृढ़ हरिभक्ति स्थापित की। राजा ने विरक्त वेश धारण कर लिया। फिर इनके हृदय में जब भक्ति भाव उमड़ा, तब गुरु कृपा से कीर्तन पदावली की रचना की। इनके पदों में प्रायः यह भगवान हित राम राय प्रभु यह छाप मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्ता माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर मुझ में प्रवेश कर जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को भजता है, प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के बिना और कुछ
कुछ भी नहीं रहता। राजा इसी न्याय से भक्ति में रत हो गए। एक बार श्री वृंदावन में श्री मधुसूदन सरस्वती जी की सभा में उपस्थित अनेक रसिकों के समक्ष आपने यह पद गाया। और को समझो सो समझो हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली, सुबल आदि सब सखा श्याम संग ललितादि अली, ब्रजपुर वास शैल वन विहरन कुंजन कुंजन रली, इनके लाड़ चाव सेवा सुख भाव बेली रस फल निफली, कह भगवान हित राम राय प्रभु सब ते इनकी कृपा बली। एक दिग्विजय विद्वान ने बहुत से विजय पत्र एकत्रित किए। तत्पश्चात उसे वैराग्य हुआ। वह सद्गुरु की खोज में शास्त्रार्थ करने लगा। उसे कहीं अहंकारहीन संत न मिला। संयोगवश भगवान दास जी मिल गए। इनसे भी उसने विवाद करना चाहा। उन्होंने सर्वथा निषेध किया। तब उसने कहा कि आपका जो सांप्रदायिक सिद्धांत हो उसका समर्थन कीजिए अथवा मुझे विजय पत्र लिख कर दीजिए। तब आपने अपनी समझ और अपने सिद्धांत का बोध कराने वाला उक्त पद गाकर सुनाया, जिसे सुनकर भय आपका अनुयायी बन गया। श्याम 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 रटत प्यारी आपुन श्याम भई, पूछत फिरत सकल सखियन सो प्यारी कहाँ गई, वृंदावन बीथिन यमुना तट श्री राधे, सखी संग की यह सुख निरखे सकल संग ही साधे, गुर भी प्रीत कहा न करावे क्यों होई गति तैसी, कह भगवान हित राम राय प्रभु लगन लगे तो ऐसी। परम धाम यात्रा के समय सभी संत एकत्र हुए। नाम संकीर्तन के बाद किसी ने पूछा कि इस समय आप किसका ध्यान करते हैं? तब आपने कहा कि मेरा तंबुरा लाओ। निम्नलिखित पद गाकर आपने अंतिम तुक के साथ अंतिम श्वास ली, शरीर को त्याग नित्य लीला में प्रवेश कर गए। मैं चले रे तहाँ जहाँ मोहन मुरली, मधुर मधुर धुनि बाजरी, जमुना पुलिन सुभग वृंदावन मोहन मदन विराजरी, सजन नील घन श्याम बरन तन लसत दामिनी छाजरी, मोर मुकुट की शोभा वर्णो इंद्रधनुष दुतिला जरी, घूंवर घूंघर वारी अलके झलके चंदन तिलक लटा टेरी, अमल कमल दल मंजुल नैना जो बत है मम बाटेरी, कुंडल किरण कंठ कौस्तुभ मणि आनंद मुख्य प्रकाशीरी, देखे बने वह चरण धरन गति कौतुक कुंज निवासेरी, जाको मन मिली रहो कृष्ण सोता की अकथ कहानी री, कह भगवान हित राम राय प्रभु सुमिरत माज समानी री। ज्ञान गरीबदास जी ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। बचपन में ही इनके माता पिता परलोक सिधार गए। कुछ दिन बाद ये रामगिरी सन्यासी के शिष्य बन गए। रामगिरी अद्वैत के समर्थक शुष्क ज्ञानी थे। भक्ति को भी माइक खेल बताते। उन्होंने इनका गोविंद गिरी नाम रखा। एक बार श्री राम राय प्रभु से इन दोनों का सोरो गंगा घाट पर समागम हुआ और कुछ शास्त्र चर्चा हुई। वह सेवा का समय था, अतः विशेष वार्तालाप न करके प्रभु ने इन्हें दूसरे दिन भिक्षार्थ निमंत्रण किया। दूसरे दिन राजभोग के बाद प्रसाद पाकर शास्त्र चर्चा आरंभ हुई। रामगिरी जी ने कहा, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य और सारा संसार झूठा है। प्रभु ने कहा, जब ब्रह्म सत्य है तो जगत झूठा कैसे हो सकता है? हरिरेव जगत जगदेव हरि ही, सर्व खलविदम ब्रह्मा और वासुदेव सर्वमिति, इदम ही विश्व भगवान आदि उपनिषद गीता और श्रीमद् भागवत के प्रमाणों से सिद्ध है कि जो भी कुछ है वह सब सत्य है। केवल
व्यवहार में मिथ्या तत्व की भावना करनी पड़ती है, वही दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के संवाद से अनेक सत्संगी बड़े प्रसन्न हुए। रामगिरी को मौन होना पड़ा। उसी समय गोविंदगिरी ने प्रभु की शरण ग्रहण की। वैष्णवीय दीक्षा दीक्षा प्राप्त कर वे बड़े कृतार्थ हुए। शुष्क ज्ञान का अहंकार दूर हुआ। सेवा रूप ज्ञान को प्राप्त कर सभी संशय दूर हो गए। प्रभु ने इन्हें श्री राधा माधव की फूल सेवा प्रदान की। इनका नाम गरीबदास पड़ा। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, श्रृंगार शतक, आनंद शतक और श्री वृंदावन शतक। श्री राधा माधव स्वयं मूर्तिमान श्रृंगार, सब श्रृंगारन को प्रगट इन्हीं सो श्रृंगार। गूढ़ भाव अंकुर सोई श्रृंग नाम विख्यात, आर नाम रस को कहो सो श्रृंगार कहात। प्रथम नाम आनंद भय पाछे परमानंद, पूर्णानंद नानंद कृष्ण चंद्र सच्चिदानंद। जो चाहत सो सदा सर्व जग आनंद चाहे, सुर नर मुनि के प्राण सोई आनंद सुधा है। विषयानंद विलीन जीव डूबे भव सागर, जो कृष्णानंद प्रगट त्रैलोक उजागर। श्री वृंदावन धाम सो धाम न दूजो, मित्र जहाँ मिले ही रहते हैं यमुना पुलिन पवित्र। जमुना पुलिन पवित्र बालुका शोभा भरनी, शीतल मंद सुगंध त्रिविध सुख वायु विहरणी। राम सची रति रचि विरंच विश्व मन हरणी, श्रम न होए छिन पलक ध्यान करते भवतरणी। राम राय गुरु चरण शरण राजे रजमंदा, दास गरीब सुप्राण प्रेम जीवन श्री वृंदा। वैराग्य विष्णुदास जी ये आगरा के रहने वाले और सराफा के प्रधान साहूकार थे। एक बार श्री राम राय प्रभु आभूषण बनवाने के लिए अपने सेवकों के साथ इनकी दुकान पर पहुंचे। इन्होंने सादर बिठाया और सेवक ने खंडित आभूषण और हीरा मोती खोलकर विष्णुदास के आगे रख दिए। विष्णुदास ने पूछा, प्रभु बिकेंगे अथवा बनेंगे? प्रभु ने कहा, हम तो सेवा श्रृंगार में फूलों के आभूषण धारण कराने वाले हैं, परंतु हमारे छोटे भाई की बहू मणिजड़ित आभूषणों से श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करती है, अतः श्री ठाकुर जी के लिए मुकुट, कौधनी और हार आदि आभूषण बना दो और अपनी बनवाई ले लो। हाँ हाँ करके विष्णुदास सोना तोलने लगे। उन्होंने तोलने में 1 रत्ती सोना मार दिया, कम तोला। सर्वज्ञ प्रभु ने समझकर जीव के उद्धारार्थ चेतावनी दी कि आँखन देखत बाबरो रत्ती रत्ती खाए, आँख मिचे रत्ती कहाँ तोलाहूँ रही जाए। तू अबोध जीव देखते देखते रत्ती भर सोना खा गया, परंतु समझ ले आँख मूंदने पर रत्ती और तोला तो छूटेगा ही, उसके साथ तोलने वाला तुम्हारा शरीर भी साथ न जानकर न जाकर उसके साथ तोलने वाला तुम्हारा शरीर भी साथ न जाकर ही रह जाएगा। प्रभु की अमोघ वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ कि उसका मन एकदम बदल गया। उसने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि इन सब आभूषणों को तैयार करके श्री वृंदावन को भेज देना और तुम मुझे मरा हुआ मान लो, मेरी आशा छोड़ दो। ऐसा कहकर प्रभु की घर में पधरावनी की और शिक्षा दीक्षा लेकर विरक्त हो गए। प्रभु के साथ वृंदावन आ गए। इस प्रकार प्रभु ने विष्णुदास को सुदृढ़ और सच्चा वैराग्य दिया। श्री राधा माधव की सेवा करते हुए उन्होंने वैराग्य विज्ञान और श्री कृष्ण लीला नामक ग्रंथ बनाया। दो जन बातन भूले, कहाँ जात है कहाँ पहुँच गए, हंसी हंसी लज्जन भूले। मात यशोदा न्योछावर करी राई नोन जू तूले,
विष्णुदास नंद जु के मंदिर निरख युगल सब फूले। जो धन कोश धरे ही रहे पशुपाश बधे। अपने अपने नारी किवारी लो देखत द्वार लो मित्र मशान गए झपने। देह स्नेह भरोसो परी लकड़ी की चिता में लगी तपने। विष्णु के प्राण कृपा करके निधान श्री राधा माधव जू जपने। दो जनबा तन बात भूले। श्री विष्णुदास जी जैसे महान गृहासक्त थे, उसी प्रकार उत्कट वैराग्यवान हुए। श्री राधा माधव इन्हें सेवा के अनुभव करा देते थे। श्री राम राय से कहकर श्री विट्ठलनाथ जी ने इन्हें बहुत दिनों तक अपने निकट गोकुल में रखा। इसके बाद श्री राधा माधव ने स्वप्न देकर इन्हें श्री वृंदावन बुला लिया। योग युगल दास की, आप दिल्ली निवासी कपूर खत्री थे। इन्हें ज्ञान मार्गियों का संग मिला, अतः ये निर्वाणपुरी नामक सन्यासी के शिष्य बन गए। किसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए गुरु शिष्य दोनों वृंदावन आए और यहाँ वन विहार की झाड़ियों में मार्ग भूल गए और संयोगवश श्री राधा माधव वाटिका में जा पहुँचे। भूख प्यास से खिन्न एक वृक्ष के नीचे पड़ गए। श्री राम राय प्रभु के सेवकों ने इन्हें स्नान कराया और सादर प्रसाद पवाया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। मध्यान्होत्तर जब प्रभु सत्संग चर्चा करने लगे, तब निर्वाणपुरी जी ने हरियाली में आओ कि अष्टांग योग का वर्णन किया। प्रभु ने कहा, पुरी जी सुख में क्यों जा रहे हो? श्री हरि की हरियाली में आओ। तो सूखे में क्यों जा रहे हो? सुख में नहीं, कि तुम सूखे में क्यों जा रहे हो? प्रभु की हरियाली में आओ। गीता में योग कर्म सुकौशलम और पातंजल सूत्रों में योग चिंत वृत्ति निरोध कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि चित्त की चंचल वृत्तियों का निरोध कर कर्म की जो कुशल है वही योग है। श्री नारद जी ने प्राचीन वर्ही से कहा है, तत्कर्मम हरितोषम यद, अर्थात जिससे श्री हरि प्रसन्न हो वह सेवा ही कर्म है। उस कर्म योग के 8 अंग हैं। मंगला नियम श्रृंगार, आसन गोपाल दर्शन, प्राणायाम, राजभोग, प्रत्याहार, उत्थापन, धारणा, इच्छा भोग, ध्यान, संध्या भोग, समाधि भोग और इस प्रकार से अष्टांग योग हुआ। भगवान भोगता है, शेष सभी जीव भोग्य हैं। यदि जीव भोग्य को अर्पण न किया तो वह योग अर्थात प्रभु मिलने से वंचित रह जाएगा। गीता में भूमि, आप, अनल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति 8 सहचरियाँ हैं। अपरा अन्या प्रकृति मेरी प्रिया है और ये मेरी सेवा में सर्वदा बनी रहती है। इन प्रकृतियों को नित्य मुझे अर्पण करना ही योग का सार है, ऐसा श्री कृष्ण का कथन है। इस सत्संग चर्चा से सभी बहुत संतुष्ट हुए। दोनों वहीं रह गए। कुछ दिन के बाद निर्वाणपुरी जी श्वास रोग के कारण वृंदावन की रज को प्राप्त हो गए। कपूर जी श्री राम राय महाप्रभु के शिष्य बन गए और आपको प्रभु से उक्त अष्टांग योग की उपलब्धि हुई। आपने भक्ति योग और योग कल्पवल्ली नामक 2 ग्रंथ रचे, जिसका अंश यहाँ उद्धृत है। भज सेवा जा धातु सो निष्ठा प्रत्यय पाय, सिद्ध होत निष्ठा सहित सेवा भक्ति कहाय। ता सेवा के अंग बहु नभदा भक्ति विलासु, श्रवण कीर्तन सुस्मरण पद सेवन अर्चासु। वंदन दास्य सुसख्य पुण्यात्म निवेदन होए, प्रेम लक्षणा सो सने सफल भये सब कोय। ईश्वर अरु या जीव को भेद अभेद महान, शास्त्रन में वर्णन कियो अंत न पायो जान।
मिलिबो ईश्वर जीव को सेवा श्यामा श्याम, भक्ति योग प्रेमी कहे सोहिया ठोयाम। इस प्रकार युगल दास जी ने निर्गुण योगाभ्यास छोड़कर श्री राधा माधव की सेवा करने लगे। प्रभु ने इन्हें सोहनी की उत्तम सेवा सौंपी जो श्री यमुना पटरानी ने कुरुक्षेत्र में मांगी है, क्योंकि रज उड़कर शरीर का स्पर्श करती है, उससे वह धन्याति धन्य हो जाता है। श्री युगल दास जी सेवा के अनन्य अधिकारी हुए। अंतर्गति श्री राधिका नाथ प्रभु श्री राम राय प्रभु के लघु भ्राता गोस्वामी श्री चंद्र गोपाल जी, इनके एकमात्र पुत्र थे श्री राधिका नाथ जी। मंगला आरती के बाद श्री चंद्र गोपाल जी माखन लो ऐसा कहकर बुलाते थे, अतः इनका नाम एक माखन प्रभु पड़ गया। राधिका नाथ, राधा प्रिया एवं श्याम सखी, ये 4 नाम इनके प्रसिद्ध हुए। इनके काव्यों में भी चारों की छाप पाई जाती है। इनकी विशेष महिमा तब फैली जब एक दिन श्री राम राय प्रभु राजभोग अर्पण कर जगमोहन में बैठकर श्रीमद् भागवत का पाठ करने लगे। 7 वर्ष की अवस्था वाले श्री राधिका नाथ जी भी उनके साथ कंठस्थ पाठ करने लगे। इससे सभी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और हर्ष भी, किसी की नज़र न लग जाए, इसलिए श्री गोपाल चंद्र ने इन्हें अपने पास बुलाकर कहा, पाठ में विघ्न मत करो, आंखें बंद करके ध्यान करो। श्री राधा माधव भोग आरोग रहे हैं। पिताजी की आज्ञा अनुसार आप नेत्र बंद कर ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद नेत्र खोलकर बोले, पिताजी आपने जो भोग रखा है उसमें कढ़ी में लवण नहीं डाला है, भगवान कैसे आरोगेंगे। बालकपन की बात समझकर किसी ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। राजभोग के पश्चात जब सभी प्रसादी पाने लगे तो आलोनी कढ़ी पाकर आश्चर्यचकित हो गए। श्री राम राय जी ने श्री राधिका नाथ को गोद में बिठाकर बड़े प्रेम से पूछा, वत्स कढ़ी अलोनी है, यह तुम्हें कैसे मालूम हो गया। आपने कहा, पिताजी की आज्ञा से मैं ध्यान करने लगा तो ध्यान में श्री जी ने मुझे अधरामृत प्रसाद दिया, तब मैंने जाना। इस चमत्कार के बाद सभी के भाव बदल गए। लोग इन्हें अंतरंग श्याम सखी का रूप समझने लगे। प्रभु सेवा में इनका अनुराग हो गया। गुरु कृपा से इनकी अंतर्गति श्री प्रभु में पक गई। श्री गौरांग देव और श्री राधा श्री वल्लभाचार्य, इन दोनों महाप्रभुओं के आशीर्वाद फलित हुए जानकर श्री राम राय ने परंपरागत श्री गोपाल मंत्र की दीक्षा देकर वैष्णव धर्म की शिक्षा दी। अब ये सेवा के भाव प्रकट करने लगे और श्री राधा माधव को अपना सर्वस्व मानने लगे। कालांतर में आपने अपने पिता के अपूर्ण ग्रंथों को पूर्ण किया। आदिवाणी और गौड़ीय वाणी महावाणी की टीका समाप्त की। आपके द्वारा रचित संस्कृत में सेवा पत्र है। ब्रजभाषा में श्री राधा सुधा निधि की टीका सबैय छंदों में है। रसबिंदु प्रेम संपुट और सेवा प्रणालिका आदि ग्रंथ भी आपने ब्रजभाषा में लिखे थे। प्रेम रस सर्व रसन सिरताज, जात पात कुल कान न देखें, मेटे जग की लाज। श्याम के धाम सुराबल ग्राम दिशा को, प्राण ने किए सुख भारो। काम के त्यागी श्री किशोरदास जी। गीता जी में लिखा है कि मृत्यु से पहले जो काम क्रोध आदि से उत्पन्न वेग को सहन करता है वही धन्य है और सुखी भी। राजपूतों में चित्तौड़ के पास एक साधुओं का स्थान था। वहाँ के महंत श्री बल्लभ दास जी ने वृद्ध होने पर एक 18 वर्षीय गौड़ ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाया और किशोरदास नाम रखकर उसे अपना उत्तराधिकारी सौंपा। कुछ दिनों बाद वृद्ध महंत की मृत्यु पर किशोरदास महंत बन गए। धन यौवन प्रभुत्व और अविवेक का संगम सत्संग का अभाव होने से किशोरदास बड़े कामुक हो गए। बहुत दिन बीतने पर काम क्रोध के संस्कार सुदृढ़ हो गए। प्रजा वर्ग के लोगों ने राजा से कई बार शिकायत की, पर धन बल से कर्मचारियों को प्रभावित कर
किशोरदास कुमार्ग में ही बढ़ते गए। किसी समय राम राय महाप्रभु वहाँ पधारे। दर्शनार्थियों की अपार भीड़ हुई। आपने राजा प्रजा सभी को सदुपदेश दिया। अवसर पाकर कुछ लोगों ने किशोरदास की कथा सुनाकर प्रार्थना की कि आप कृपा करके साधु स्थान की रक्षा करें। तब आपने अपने सेवक को भेजकर किशोर दास को बुलवाया, पर वे नहीं आए और बोले, ऐसे साधु संत नित्य ही आते रहते हैं, मैं किस किस के पास जाऊं, मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ। यह सुनकर श्री राम राय प्रभु को दया और हंसी आई। उसी रात्रि में किशोरदास को हैजा हो गया। किसी उपचार से लाभ न हुआ, मूर्छित पड़े रहे। किंचित चेत हुआ तो आपने अपने मित्रों से कहा कि यदि मुझे बचाना चाहो तो वृंदावन वाले संत को शीघ्र बुला कर लाओ। लोग सवारी लेकर गए। दयावश आकर किशोरदास जी को देखा। मरणासन्न भूमि पर पड़े किशोरदास रो रो कर कह रहे हैं कि महाराज मुझे बचाओ, मैं आपकी शरण में हूँ। उसे दुखित देखकर प्रभु ने भगवत चरणामृत में मिली ब्रजरज श्री किशोरदास के मुख में डाली और वरद हस्त सिर पर रखकर कहा, अब तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। लोगों से आपने कहा, प्रभु चरणामृत के अतिरिक्त दूसरी वस्तु आज इनको न देना। ऐसा कहकर श्री राम राय प्रभु वहाँ से चलने लगे तो किशोरदास ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे छोड़कर मत जाइए। लोगों ने भी आग्रह किया, तब आप वहीं साधु स्थान में ठहर गए। 3 दिन में किशोरदास स्वस्थ हो गए और उन्होंने प्रभु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और इनकी वृंदावनवास की प्रार्थना मानकर प्रभु ने पंचायत को मंदिर सौंप दिया और सेवा पूजा की व्यवस्था कर दी। लाखों रुपयों की संपत्ति का त्याग कर किशोरदास जी प्रभु के साथ श्री वृंदावन धाम आए। ये ब्रजरस के अनन्य उपासक और उच्च भावुक हुए। निरंतर रसिक साधुओं की सेवा सत्संगति में रम गए। सबैया, दोहा, सबैया, चौपाई आदि छंदों में आपने एक काम कलेवर नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें आपने विश्व कल्याणार्थ आप बीती काम गाथा गाई। संत सदगुरु ही हम जैसे जीवों का उद्धार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यह सिद्ध कर सका कि श्री गुरुदेव दयाल की चरण कमल रज पाई। मैल मजे मन के सकल मिले गोवर्धन राय। मन ही मन यह सोच तो तिया तीर भर मार। काहू के कर होए गो मेरो हु उद्धार। जो विपदा एक रात में राम राय गुरु गाय। हरि लीनी दीनी घुटी दास किशोर ही प्याय। के नाम वृंदावन श्याम वृंदावन धाम वृंदावन वास करायो। वेद पुराण निदान न जानत सोरस पान महान पिवायो। राधिका माधव सेवा मिली मन मेवा मिली ही अटेब बसायो। दास किशोर निराश की ओर सो जोर सुक्यों अभिलाष पुरायो। क्रोध विजयी। केशवानंद जी क्रुद्धो हंति स्वमात्मानं क्रुद्धो नश्यति सत्कुलम। क्रुद्धो हरिम न जानाति क्रुद्धो हंताय गुरुनपि। क्रुद्धो हन्यात गुरुनपि। क्रोध आत्मघाती और कुलघाती होता है। क्रोध ही अपने गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है। वह हरि को नहीं पहचान सकता है, अतः क्रोध को त्यागना चाहिए। केशवदास जी ब्रज में करहला ग्राम के निवासी और अहिर कुल के बालक थे। किसी चेटकी से इन्हें यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त हो गई थी। अपने गुरु स्थान लाहौर में रहने लगे। चमत्कारों से प्रभावित होकर इनके हजारों सेवक बन गए। जिस वस्तु को जहाँ से चाहते मंगा लेते। भूत भविष्य चोरी और लोगों के मन की बात बताते। इससे इन्हें खूब धन मान मिलता। किसी पर क्रुद्ध हो जाते तो उसका अनिष्ट कर देते, अतः लोग उनसे बड़े डरते भी थे। श्री राम राय प्रभु की पितृभूमि लाहौर थी, अतः उनके भी बहुत से सेवक थे।
वे भी प्रायः केशवदास जी के शिष्य बन गए। कुछ लोगों ने लाहौर से वृंदावन आकर श्री राम राय प्रभु को सुनाया कि वहाँ वैष्णव धर्म का सर्वथा लोप हो रहा है। यह सुनकर वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए श्री प्रभु लाहौर गए। साथ में 4 संप्रदाय के वैरागी साधुओं को भी ले गए। केशवदास जी के समीप ही एक सेवक के घर पर विराजे। इनका नाम सुनकर बहुत से लोग इनके दर्शन करने आने लगे। केशवदास ने अपनी सिद्धाई फीकी होते देखकर इनके पास सूचना भेजी, यदि आपको धन चाहिए तो मेरे पास आकर मनमाना धन ले लीजिए और लाहौर छोड़कर अन्यत्र चले जाइए, अन्यथा आपकी पंडिताई धूल में मिल जाएगी। आपने हंसकर उत्तर भेजा कि अब तक तुम्हारी सिद्धाई बहुत चली, अब नहीं चलेगी। तुमने अनेक चमत्कार लोगों को दिखाए, अब मेरे ऊपर कुछ करके दिखाओ तो हम जाने। यह सुनकर केशवदास ने अपनी यक्षिणी से कहा, तू जा और उस पंडित को पकड़कर मेरे पास ले आ। विकराल रूपी यक्षिणी छत फाड़कर राम राय के पास आई। प्रभु ने संध्या पात्र से जल लेकर उसके ऊपर डाल दिया। वह जलकर चिल्लाने लगी कि मेरी रक्षा करो। तब प्रभु ने उसकी रक्षा कर उसे आज्ञा दी कि केशवदास की चुटिया पकड़कर उसे मेरे पास ले आ। थोड़ी देर बाद ही उसने लाकर केशव को प्रभु के सामने पटक दिया। प्रभु ने उस पर जल डालकर उसे चैतन्य किया और दयावश यक्षिणी को मुक्ति देकर उसे परमधाम भेज दिया। शरणागत दीन केशवदास को प्रभु ने शिक्षा दीक्षा दिया और उसे वैष्णव बनाया। क्रोधादि विकारों को दूर कर प्रभु प्रेम प्रदान किया। प्रभु जी ने श्री चरण प्रसाद से लाहौर में वैष्णव धर्म का पताका फिर फहराया। सभी लोग भक्ति की आराधना में रत हो गए। केशवदास जी के दास को साथ लेकर आप श्री वृंदावन धाम पधारे। केशवदास दृढ़ निष्ठावान, परम त्यागी और सत्संगी संत हुए। इनके लिए लिखे 6 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। गुरु पूर्णिमा, वैष्णव भेद, भक्ति वर्धिनी, लोक दीपिका, क्रोध क्रूरता और अतत्रयी, लोभ भजन को कीजिए मोह मधुर नाम, ताके मद छाके रहे शोक भाव बिन काम। क्रोध करत तामस बने, क्रोधी जन चांडाल, गुरु हरिगुरु को सोहे नहीं भक्ति विमुख विकराल। तामस देवी देव की सेवा क्रोध बढ़ाए, अन्न तामसी जो भखे सो तामस हो जाए। तत्व 3 गुरुदेव बताए, प्रथम तत्व ईश्वर समझाए, द्वितीय तत्व सो भेद बखाने, तीजो माया सब लपटाने, तीनियों तत्व शरीर विहारी, जीव ईश माया बपुधारी, ये वसत ईश्वर अरु जीवा, माया में छविधर सुख सीवा। मनोहर दास। श्रीमद् भागवत में श्री कुंती जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि जो कुल और धन आदि के मद से मत्त हैं, ऐसे अभिमानी लोग आपके नाम का उच्चारण करने के लिए अधिकारी नहीं हैं। उससे केवल आपके निष्किंचन भक्त ही ले सकते हैं। मनोहर दास जी जयसवाल पटना के रहने वाले थे। कलवारों में सबसे बड़े धनी मानी थे। मदिरा पान का बड़ा भारी दुर्व्यसन था। 4 पुत्र, 9 पौत्र, अनेक दौहित्र और भाई बंधुओं से भरा पूरा घर था। इन्हें अपने धन कुटुंब आदि का भारी मद था। कोई भी साधु ब्राह्मण कदाचित इनके द्वार पर पहुंच जाता तो ये उसे खूब गालियां देते। श्री राम राय प्रभु प्रतिवर्ष जगदीशपुरी को दर्शनार्थ पधारते थे, क्योंकि श्री जयदेव जी जगन्नाथ जी के ही स्वरूप थे। एक वर्ष 50 वैष्णवों के साथ मार्ग में विश्राम के लिए कई दिन पटना नगर में विराजे। एक दिन भावुक निम्बार्कीय संत गोपाल दास जी नगर में भ्रमण करते हुए अकस्मात मनोहर दास के द्वार पर पहुँचे। तिलकधारी इस संत को देखते ही उसने गाली देना प्रारंभ कर दिया। साधु तो साधु ही ठहरे। मन में आया कि यदि ऐसे अधम का उद्धार न हुआ तो श्री राम राय का इस नगर में पधारना व्यर्थ ही माना जाएगा। वे शीघ्र ही प्रभु के पास आए। समाचार सुनकर प्रभु ने पहले तो टाला कि संसार है, अपने को क्या करना, परंतु गोपाल दास के आग्रह को स्वीकार कर एक दिन आप संध्या के समय कई वैष्णवों के साथ मनोहर दास के द्वार पर गए। उस समय मनोहर दास के द्वार पर थारू स्त्रियों का अश्लील नृत्य हो रहा था। मदोन्मत्त मनोहर दास एक तखत पर बैठे नर्तकियों को धन और वस्त्र बांट रहे थे।
उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सैलानियों ने की काफ़ी भीड़ थी। उसी समय भीड़ में घुसकर प्रभु उसके पास पहुंच गए। गाली देने का उसका साहस तो नहीं हुआ, पर वह निर्लज्जतापूर्वक बोला, आइए बैठिए और देखिए कैसा सुंदर नृत्य हो रहा है। प्रभु ने कहा, मूर्ख, तेरे हृदय में और घर में सर्वत्र अपवित्रता है, कहाँ बैठाएगा? उसने उपेक्षापूर्वक कहा, बाबा, तुम जैसे भीख मांगने वाले यहाँ प्रातः और सायं तक नित्य ही जाने कितने आते जाते हैं। इसी बीच ऐसा चमत्कार हुआ कि किसी अदृश्य पुरुष ने मनोहर दास के मुख पर बड़े जोर से थप्पड़ मारा, जिसने उसकी पगड़ी जमीन पर गिरा डाली। वह एक क्षण के लिए अचेत सा हो गया, पुनः स्वस्थ होकर प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़ा। गान तान समाप्त हो गया। उसने एक तख्त बिछवाया, गद्दी तकिया लगाकर उस पर प्रभु को विराजमान कराया। उसके चारों पुत्र आ गए। वे भी चरणों में पड़कर बोले, महाराज, पिता सहित हमारे अपराधों को क्षमा करके हमको अपनी शरण में ले लीजिए। प्रभु ने गंगा जल मंगवा कर सबको पिलाया, उपदेश देकर सबको सन्मार्ग का अनुयायी बनाया। शिक्षा दीक्षा पाकर सभी कृतार्थ हो गए। अब मनोहर दास का मद उतर गया। घर बार त्याग कर उसने वैराग्य ले लिया और प्रभु के साथ ही उसने जगदीशपुरी की यात्रा की। पश्चात श्री राधा माधव वाटिका वृंदावन में आकर रहने लगे और श्री ठाकुर जी की सामग्री भंडार का इन्हें अधिक अधिकार मिला। पहले ये जैसे विषयी थे वैसे ही महान त्यागी अनुरागी हुए। भगवान की सेवा कर इन्होंने अपना जीवन जन्म सफल कर लिया। रसिक वंश वर्णन तथा श्री गंगा यमुना की स्तुति काव्य लिखकर मनोहर दास ने अपनी वाणी को पवित्र किया। स्वयं कृष्ण रस तृष्णा जन पूरन रस की प्यास, रसिक राय जयदेव बपू जगन्नाथ सुखरास। कि इस प्रकार उन्होंने श्री यमुना स्तुति काव्य लिखा। लोभ त्याग, ये लाखा जी थे। रजोगुण की वृद्धि से लोभ बढ़ता है। लाखा लखीमपुर के राजा थे। जैसे ये कंजूस थे वैसे इनकी प्रजा थी। कभी किसी ब्राह्मण को दान या दीन के साथ उपकार न करने से इनका राज्य ही नष्ट हो गया था। सब परिवार सोरोंजी गंगा तट पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। किसी समय राम राय प्रभु वहां पधारे, उनकी झोपड़ी के निकट ठहरे। प्रभु ने गंगा स्नान किया। इनके गीले वस्त्रों को उठाकर लाखा जी ने धो डाला। फिर अपने पुत्रों से कहा, दूध लाकर महाराज जी के लिए दूध पाक सिद्ध करो। प्रभु ने निषेध करके मानसी द्वारा अपने सेवकों को तथा सब परिवार लाखा को पूर्ण तृप्त करके जगन्नोन्मुख किया। उन्हें सिद्ध जानकर लाखा ने दीनतापूर्वक विनती की, प्रभु मेरा दरिद्र दूर कीजिए। प्रभु ने कहा, लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार से सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है, पर तुमने गंगा का आश्रय और निष्किंचन दीनता दिखाई है, अतः तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। परंतु धन पाकर साधु ब्राह्मण का सत्कार करना, लोभ न करना। हम तो अब जा रहे हैं। प्रातःकाल सामने वाले बट वृक्ष की जड़ में खोदने से तुम्हें धन मिल जाएगा। प्रातः खोदने से लाखा को 1 करोड़ धन की प्राप्ति हुई। पहले ही से भी अधिक वैभव हो गया, किंतु धन पाकर ये पुनः मदान्ध हो गए। इनके पुत्र भृत्य भी क्रूर बन गए। साधु ब्राह्मण और भिखारी यदि द्वार पर आता तो धक्का देकर उसे भगा देते थे। इनकी परीक्षा लेने के लिए श्री राम राय प्रभु स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण कर इनके द्वार पर पहुँचे और बोले, लाखा जी से मिलेंगे। द्वारपाल ने फटकारा, धक्का दिया। प्रभु के अंग का स्पर्श करते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। आप भीतर लाखा के सामने पहुँचे। रजोगुणी लाखा ने कहा, क्यों रे ब्राह्मण, तू हवेली में कैसे घुस आया? किसी नौकर ने तुझे रोका नहीं? ऐसा कहकर लाखा ने मारने के लिए लाठी उठाई। प्रभु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन सोमवती अमावस्या थी। लाखा जी घर से
न निकले, इसलिए कि किसी को कुछ देना पड़ेगा। एक दिन रामलीला में रावण वध देखने के लिए घोड़ा गाड़ी पर बैठकर मेला में गए। जब वे मेला देखने लगे तब अवसर पाकर श्री राम राय ने लाखा का रूप धारण किया और घोड़ा गाड़ी में बैठकर घर आ गए। लड़कों ने पूछा, दादा इतनी जल्दी कैसे आ गए? उन्होंने उत्तर दिया कि अब तुम मेले में मत जाना, वहाँ एक ठग मेरा सा रूप धारण करके घूम रहा है। यहाँ आकर वह तुम्हें ठग न ले, इसलिए मैं चला आया हूँ। तुम लोग उससे सावधान रहना। उधर घोड़ा गाड़ी न पाकर लाखा पैदल ही घर को लौटे। उन्हें देखते ही सभी लड़के गाली देने लगे और बोले कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो हम तेरी दुर्दशा कर देंगे। लाखा जी क्रोधित होकर पुत्रों को मारने दौड़े। उसी समय चारों पुत्रों ने ऐसी मार लगाई कि लाखा जी उठने लायक ही न रहे। तब नौकरों से उठवाकर जंगल में पटकवा दिया। दुखित लाखा अपने मित्रों से मिले और राज दरबार में पुकार की। न्यायाधीश के सामने दोनों लाखा उपस्थित हुए। आश्चर्यचकित होकर न्यायाधीश ने पूछा कि बताओ, तुम्हारा किससे क्या लेना है और किसको क्या देना है? जो ठीक ठीक बता देगा वही सच्चा लाखा माना जाएगा। लाखा के मुनीम दीवान सही लिखा पढ़ी रखते थे, अतः ये सही उत्तर न दे सके। लाखा रूपधारी सर्वज्ञ प्रभु ने पैसे पैसे का लेना देना बता दिया। न्यायाधीश ने उन्हें सच्चा मान लिया और लाखा को कैद खाने में बंद कर दिया। अब सब ओर से हताश निराश लाखा को कैद खाने में श्री राम राय की याद आई कि उन्होंने हमारे दरिद्र को दूर किया था। आज भी वे ही मेरे संकट को दूर कर सकते हैं। रो रो कर विनती करने पर दयालु प्रभु कारागार में पहुंचे। अपना सा रूप देखकर पूछा, आप कौन हैं? कृपा करके बताइए। तक्षण प्रभु ने अपना स्वरूप धारण करके दर्शन दिया और पूछा कि क्या मैंने तुमको इस धन इसलिए दिया था कि लाठी से हमें मारो? लाखा जी समझ गए और चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हुए बोले, प्रभु मैं अज्ञानी धन पाकर मदोन्मत्त हो गया था। आपने ठीक शिक्षा दी, अब कृपा करके अपनी शरण में लीजिए। विनती सुनकर प्रभु ने कारागार से मुक्त कराया और शिक्षा दीक्षा देकर फिर उनको वैष्णव बनाया। प्रभु कृपा से अब इन्हें प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ। सब कुछ छोड़कर निरंतर प्रभु सेवा में लग गए। घर में पैर नहीं रखा। इनके 4 ग्रंथ हैं, त्याग तरंग, उत्सव विलास, रास, आचार्य चालीसा और सेवा मुख। ये सभी उत्तम हैं। कुछ छंद नीचे लिखे हैं। गुरु बिन कौन उधारे मोए, गुरु श्री कृष्ण गुरु श्री राधा, गुरु उपासक जोए, गुरु वृंदावन गुरु यमुना, गुरु जयदेव हूँ सोए। राम राय गुरु कृपा ज्ञान भयो, लाखा लख सब कोय। मोहन मुक्त। श्री मधुसूदन दास मान और मोहन से मुक्त, संग दोष से रहित जन ही अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। श्री राम राय प्रभु ने मधुसूदन दास को मोहन से मुक्त किया। ये काशी नरेश के कोषाध्यक्ष थे। सोमवती पर्व के दिन ये सब परिवार पंचगंगा घाट पर स्नान करने आए। मधुसूदन का पैर फिसल गया और गोता खाकर डूब गए। मल्लाहों ने इनका शव गंगा से बाहर किया। मधुसूदन की पत्नी ने समीप ही स्नान कर रहे प्रभु जी का वस्त्र पकड़ लिया और बोली कि तुमने ही मेरे पति को धक्का देकर डुबा दिया। बहुत समझाने पर नहीं मानी। दूसरे लोग भी उसकी बात का समर्थन करने लगे। अब आपने कहा कि इस काशी में श्री गंगा और विश्वनाथ जी मेरे परिचित हैं, यही मेरा पक्ष लेंगे और न्याय करेंगे। कहो तो मैं श्री गंगा जी से कहलवा दूं कि मैंने धक्का नहीं दिया है। दुष्टजन आपका उपहास करते हुए बोले, अच्छा गंगा जी से कहला दो। परिवार का करुण क्रंदन सुनकर आपको दया आई। आपने श्री जयदेव प्रभु का ध्यान करके गंगा जी की स्तुति की।
लोगों के देखते देखते चतुर्भुज रूप धारिणी श्री गंगा जी प्रकट हो गईं। आपने पूजन वंदन किया, उसे स्वीकार कर अंतर्ध्यान हो गईं। प्रभु ने श्री गंगा जी का प्रसाद जल मधुसूदन के मुख में डाला। वह तत्काल ही जीवित होकर उठ बैठा। इस घटना से प्रभावित होकर बहुत से लोग आपके शिष्य सेवक बन गए। मधुसूदन ने विरक्त शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और श्री वृंदावन धाम वास करने कर अपने जीवन को धन्य बनाया। सेवक के अनुभव प्राप्त कर आपने 4 ग्रंथ लिखे। श्री कृष्ण लीला स्वरूप परिचय, भक्ति वितान और कर्तव्य निर्णय। भागवत श्री गिरिधर की बतियाँ, जब बोलत तब रस की वर्षा, बरसत हर्षत छतियाँ, कैसे लागत कटिधर कर को, मनोनिरतत बहुभतियाँ। श्री मत्सर मुक्त हरिदास जी पटेल। एक बार श्री राम राय प्रभु सेवकों को साथ लेकर द्वारकापुरी पधारे। द्वारकाधीश की सेवा में आकर दर्शन कर अनेक लोग कृतार्थ हुए। आप भोग अर्पण करके बाहर बैठे थे। दर्शनार्थियों की भीड़ थी। उसी समय भोजकट का निवासी हरिदास पटेल अपनी नौकरों के साथ दर्शनार्थ आया। पहले की तरह आज पुजारियों ने माला आदि से इसका सत्कार नहीं किया, क्योंकि वे सब श्री राम राय प्रभु के निकट थे। तब क्रोध करके पटेल ने कहा, आप लोग जब दक्षिणा लेने आओगे तो देखूं तुम्हें दक्षिणा कौन देगा। ऐसे अभिमान भरे शब्द सुनकर प्रभु ने पूछा तो पुजारियों ने बताया कि धनी मानी पटेल है। जब आता था तब इसका स्वागत करते थे, अब यह हमको भेंट देता था। आज किसी ने बात नहीं पूछी, इससे हमसे वो रुष्ट हो गया। प्रभु ने आज्ञा दी कि इसे मेरे समीप बुला कर लाओ। वह क्रोध में डूबा हुआ था, अतः प्रभु के समीप नहीं आया। तब प्रभु स्वयं उसके पास गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसका क्रोध और मत्सर शांत हो गया। तब नतमस्तक करके बोला, प्रभु भगवान, मैं क्रोधावेश में था, मेरे मुख से जो अपशब्द निकले उन्हें आप क्षमा कीजिए। प्रभु हंस पड़े। उसी समय द्वारकाधीश की चौक में स्वर्ण की मुहरें बरसने लगी। आधा घंटे के इस कौतूहल से सभी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। फिर आपने आज्ञा दी कि हमारे कारण पुजारी तुमसे नहीं बोले। आज तक तुमने जितना धन इनको दिया है, आज उससे दूना ले लो, कुछ बाकी न रहे। हरिदास पटेल और उसकी पत्नी कमला दोनों ने पुजारी से पूछा, है कौन है? पुजारी ने बताया कि ये जयदेव प्रभु के वंशभूषण गोस्वामी राम राय प्रभु जी महाराज हैं। इनके प्रेम में इतना बल है कि श्री कृष्ण इनके साथ में लगे डोलते हैं। श्याम लगो ही डोले। परिचय पाकर सभी यात्री और हरिदास प्रभु के सेवक बन गए। प्रभु ने हरिदास पर ऐसी कृपा की कि उनका मद मत्सर सर्वथा दूर हो गया। उन्होंने घर, धन, स्त्री और पुत्रों को छोड़कर वैराग्य ले लिया। हजारों वर्षों की तपस्या से भी दुर्लभ प्रेम गुरु कृपा से प्राप्त हो गया। प्रभु के साथ ही श्री वृंदावन में आकर सेवा सत्संग करने लगे। पुजारी और गुजराती भाषा में इनके बहुत से कीर्तन हैं। हु हरिनो हरि छे मम रक्षक, यम भरोसो जाय नहीं, जे हरि कर से ते मम हित नु, ये निश्चय बदलाय नहीं। शक्ति छताम परमात मारत थल थी, पाछा पगला भराए नहीं। स्वार्थ तणापण काम विषय कदी, अधर मने अचराय नहीं। अचराय नहीं। त्याग तीर्थराम जी जोशी। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासत ज्ञान ध्यानम विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अमर्मज्ञ अज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से स्थायी शांति मिलती है। गुरु श्री राम राय प्रभु की कृपा से तीर्थराम ने उस रहस्य को समझा और संसार को त्याग कर प्रेम पथ के पथिक बने। एक बार श्री राम राय प्रभु सौराष्ट्र से ब्रज को पधार रहे थे। उस समय मारवाड़ में एक गांव मिला। प्रभु ने आज्ञा दी कि आज रात को यहीं विश्राम करना है, अतः कोई ठहरने योग्य स्थान देखो। सेवकों ने पता लगाया
तो ज्ञात हुआ कि इस गांव के सबसे धनी मानी तीर्थराम जोशी हैं और उनकी चौपाल ही लोगों के ठहरने का उत्तम स्थान है। यह जानकर सेवकों सहित प्रभु वहीं पहुंच गए। तीर्थराम जी जितने बड़े धनी थे उतने ही बड़े कृपण भी थे। प्रभु के संग वैष्णवों को आते देखकर वे घर में घुस गए। लोगों ने कहा, प्रभु इसके उद्धार से समस्त गांव का उद्धार हो जाएगा, अतः आप इसका उद्धार करो। प्रभु ने कहा, उन्हें मेरे पास बुलाकर लाओ, हम उनसे 2 बातें करके अन्यत्र कहीं चले जाएंगे। लोग बुलाने गए तो तीर्थराज ने कहा, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बाबा लोगों से कह दो कि उनका शरीर अस्वस्थ है। उसके बाद गांव के कई सज्जनों ने जाकर समझाया कि ये मांगने खाने वाले संत नहीं है, इनका दर्शन दुर्लभ है, तुम चलकर दर्शन तो कर लो, वे रुकने वाले नहीं हैं। इस प्रकार बहुत कहने सुनने से श्री तीर्थराम जी घर से बाहर आकर प्रभु से मिले। प्रभु ने कहा, सभी लोग दूर हट जाएं। एकांत में आपने जोशी जी को उक्त गीता का श्लोक सुनाया। त्याग से शांति सुनकर जोशी जी ने उसी क्षण मन से सर्वस्व का त्याग कर दिया, क्योंकि उनके मन में बड़ी अशांति थी। पृथ्वी में गड़े धन में मोह रहने से सर्प योनि मिलेगी, इस भय से प्रभु की शरण ग्रहण की। इसके बाद सभी को बुलाकर तीर्थराम जोशी ने कहा कि मैं प्रातः प्रभु जी से विरक्त दीक्षा लूँगा और घर द्वार छोड़कर वृंदावन चला जाऊँगा। यह सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे। रात भर सत्संग होता रहा। प्रातःकाल सभी ने स्नान कर दीक्षा ली, सेवक बने। तीर्थराम ने खेत में 3 लाख रुपए गाड़ रखे थे, उन्हें खोद कर प्रभु को समर्पित कर दिया। प्रभु ने 50,000 रुपए पंचायत को दिए। उनसे आगंतुक अतिथि अभ्यागतों की दैनिक सेवा का प्रबंध हुआ। शेष धन तीर्थराम के पुत्रों को दे दिया। तीर्थराम प्रभु के साथ वृंदावन आ गए। निरंतर धामवास की प्रतिज्ञा करके श्री राधा माधव का कैंकर्य करने लगे। आपने गीता रहस्य, यमुना स्तवन राज, ब्रजभाव माधुरी आदि ग्रंथ लिखे। नमामि गोकुलनाथ प्यारी, बृहद बने ब्रह्म प्रकाश नारी। वृंदा सुवृंदावन सिंचनारी, जयी होय जय श्री यमुने तिहारी। पुरी प्रधाना मथुरा किनारी, अनेक सुगंधधारी। सेवा समाधाय विधानकारी, जो होय जय श्री यमुने बिहारी, श्री यमुने तिहारी। आचार्य श्री ब्रह्म गोपाल गोस्वामी कृत 12 वैष्णव वार्ता से श्री राम राय प्रभु के 12 शिष्यों का चरित्र संप्रेक्ष में लिखा गया। यह ग्रंथ आचार्य श्री यमुना वल्लभ गोस्वामी श्री राधा माधव मंदिर दुसायत वृंदावन से प्राप्त हुआ। श्री गोस्वामी विश्वनाथ जी चक्रवर्ती ने दशम की सारार्थ दर्शनी टीका में लिखा है कि श्रीमद गदाधर नमो नृहरे नमस्ते श्रीराम राय नम एव नमः स्वरूप श्रीरूप सानुसु नमस्तु तुभ्यं श्रीमत् सनातन नमस्तु नमो नमस्तु। भक्तदाम गुण चित्रणीकार लिखते हैं कि श्री राम राय में अनंत गुण थे। उनमें भगवत भक्ति भरी थी। कठिन साधना में भगवत आराधना करके आपने अपने शरीर रूपी बन को, ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट कर लिया। उसी से अविद्या के काम क्रोध सेनापति जल गए, भक्ति की शक्ति प्रबल हो गई। एक बार आप कुलग्राम में विराजते थे। भजन के प्रताप से आपकी महिमा बढ़ गई थी। अनेक महापुरुष आपका मान सम्मान करते। किन्हीं विमुख ब्राह्मणों को यह अच्छा नहीं लगा। वे लोग आपसे शास्त्रार्थ करने लगे, पर सभी पराजित हो गए। तब उन लोगों ने निश्चय किया कि रात्रि में इनको मरवा डालना चाहिए। ऐसा सोचते ही उन लोगों के सिर की पगड़ियां नीचे गिर गईं, भूमि से उतरकर फिर पहनने लगी। पुनः भूमि से उठाकर फिर इन्हें सिर पर पहनने लगे। गिर गई, पुनः गिर गई।
अपनी भूल पर पश्चाताप करके सभी ने आपके चरण पकड़े, तब उनके सिरों पर पगड़ियाँ रुकी। ऐसे ही आप जब जिनने आपसे बैर किया उसे नीचा देखना ही पड़ा। इस प्रकार श्री राम राय जी का बड़ा लंबा चरित्र आज का हमने श्रवण किया, क्योंकि अगर छोड़ देते तो वो फिर कट जाता। इसलिए राम राय जी का चरित्र हमने आज पूरा ही श्रवण किया है। जय जय श्री राधे श्याम। ये श्री राम राय जी श्री जयदेव जी के वंश के व्यक्ति थे। हमने